हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल एंड हैप्पी गोवर्धन पूजा। जी हाँ, आज गोवर्धन पूजा है और मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि सुबह सुबह मैं बहुत जल्दी उठी थी और फिर मेरी यहाँ फिर से आँख लग गई और अभी बस जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी करनी है। हमारे यहाँ मतलब बहुत से लोगों के यहाँ ये पूजा शाम में होती है और कहीं कहीं सुबह में होती है। तो मेरे यहाँ मुझसे जब ये सबसे पहले करवाई गई थी तो वो सुबह सुबह कराई गई थी। तो बस हमारे यहाँ भी सुबह होती है, इसीलिए मैं जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ। मैं लेट हो चुकी हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आपके यहाँ ये कैसे होती है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या क्या होता है। मेरे यहाँ कैसे होती है चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ब्लॉग में बने रहिए और जल्दी से आपसे मिलती हूँ। और फेस्टिवल का ये टाइम इतना अच्छा है, मतलब सोचिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डेली कुछ ना कुछ मतलब फेस्टिवल होते हैं। ये वाला जो टाइम आता है ना कि नवरात्र से लेके दशहरा, दशहरे के बाद करवा चौथ और अहोई अष्टमी, मतलब ये सारे फेस्टिवल्स लाइन से होते हैं। थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल कुछ दिनों के लिए, लेकिन बहुत अच्छा भी लगता है। घर में एक अलग सी रौनक होती है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और गोवर्धन पूजा की तैयारी करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ और रेडी भी हो गई थी और प्रसाद में जो सब्जी अन्नकूट की सब्जी बनती है वो बन चुकी है। पूड़ी वूड़ी के लिए सब तैयारी हो चुकी है। पूजा घर भी सब साफ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब बस मैं मिलती हूँ सीधे आपसे पूजा में। और आज मैंने कोई साड़ी वाड़ी वेयर नहीं की, मैंने ऐसे ही कोई कुर्ता कोई दुपट्टा ऐसे करे कर लिया क्योंकि बहुत हैक्टिक हो गया इतने दिनों से। बार बार क्या पहनूं क्या पहनूं, तो मैंने कहा सुबह सुबह वैसे भी बहुत थोड़ा सा लेज़ी फील हो रहा था तो मैंने बस ऐसे ही सिंपल सा ये सूट पहन लिया है। तो चलिए मिलते हैं पूजा पर। तो हेलो गाइस, अभी बस मैं आ गई हूँ। मैं कहाँ से आई हूँ बता देती हूँ। मैं गोबर लेके आई हूँ अभी, क्योंकि गोबर से ही बनता है। मतलब हंसना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे हंसी आ रही है। मैं वहाँ पे मैंने उससे मतलब गोबर, यहाँ गाय की एक डेयरी है, मुझे नहीं पता था, तो मेरी एक फ्रेंड है उसको पता था, तो अब ये बस हम गए वहाँ से लेकर आए हैं। तो बस अब इस गोबर से कृष्ण जी का जो गोवर्धन होता है, गोवर्धन पर्वत लिए हुए इस तरह की कुछ एक आकार बनाया जाता है, उनकी प्रतिमा बनाई जाती है। बहुत अच्छे से तो मुझे नहीं आती है, लेकिन जैसी भी आती है मैं उन्हें ग्लव्स पहन के बना पाऊंगी, क्योंकि नहीं बना पाऊंगी बिना ग्लव्स के तो बना देती हूँ अभी। लेकिन उससे पहले मैं पूड़ियाँ उड़ियाँ सब बना के रख देती हूँ ताकि पूजा की पूरी तैयारी रहे और फिर गोबर का ये बना के और फिर हम पूजा करेंगे। तो फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं कृष्णा जी की। मुझे आती नहीं है, मैं सच बताऊं तो मैं हर साल ना थोड़ा सा अपना मतलब वो लगा के कि कैसे बनाना चाहिए। मैं एक्चुअली हाथ में मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, पूजा का काम होता है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन जब हम रेगुलर इन चीज़ों में नहीं होते हैं तो थोड़ा सा तो देखिए लगता है। अब कोई ये कमेंट करे मुझे अरे पूजा का काम कर रहे हो और आपको घिन आ रही है। घिन नहीं आ रही है, लेकिन एक स्मेल होती है जो हम हैबिचुअल नहीं होते ना उस चीज़ के, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने ये ग्लव्स पहन लिए, मतलब पन्नी पहन ली है और मैं इस तरह से बनाऊंगी। और मुझे बहुत ज़्यादा तो अच्छे बनाने नहीं आते। लोग तो इतने सुंदर सुंदर बनाते हैं, सच में फोटोज़ देखिए कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं गोवर्धन। मतलब बहुत अच्छा लगता है देख के कि इतना बढ़िया सब बड़े बड़े बनाते हैं, उनमें सजाते हैं उनको अलग अलग चीज़ों से, कलरफुल चीज़ों से। मैं भी बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कैसे बनेंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है पूजा की, बस अब ये बना के हम इनको पूजा करेंगे। देखिए ये बात तो है, मैंने मतलब मैं आज अपनी फ्रेंड से कह ही रही थी जब हम लोग गोबर लेने गए थे कि हर भगवान ने हर चीज का मतलब एक दिन इम्पोर्टेंट मतलब उसकी इम्पोर्टेंस बनाई है। आज देखिए गोबर गोबर आज ऐसे लेने के लिए सब लोग मतलब ऐसे घूम रहे थे, वरना गोबर को ओहो हट जाओ, बच के चलो, ये चलो। तो वो भगवान है ना, उसने अपनी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, नेचर में भी जो चीज़ें हैं ना, उनका हर एक दिन बनाया है। तो सब कितनी अच्छी चीज़ होती है। और देखिए सब कुछ अपनी जगह है, घिन आना, सब कुछ चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन कुछ परंपराएं हैं उनको ज़रूर करना चाहिए। और मुझे त्यौहार मनाने में बड़ा मज़ा आता है। आप लोग सोचते हो कि शायद मैं ब्लॉग में ऐसी चीज़ बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लॉग तो मैंने अभी शुरू करे हैं और त्यौहार तो मैं सब तरह से मनाती हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत लगता है, हम लोग अभी के आजकल के लोग मतलब हैं, हम लोग अभी की पीढ़ी में हैं, तो ये लगता है कि अरे ये कैसे करेंगे, लेकिन सब होता है। और आप ये देखो कि मतलब
उस चीज़ से अब घिन नहीं आती। अब इस समय मुझे बनाते हुए कुछ नहीं लग रहा है। पहले मुझे लग रहा था अब मैं लाऊंगी, बनाना होगा, मतलब हर साल लगता है थोड़ा सा कि बनाना होगा, करना होगा, लेकिन सब हो जाता है। भगवान, जब आप श्रद्धा भाव रखते हो ना कोई भी चीज़ त्योहार करने का, तो भगवान आपसे सब कुछ करवा देता है। मैं ऐसा मानती हूँ। चलिए फिर मैं जल्दी से इसको बना देती हूँ और फिर मिलती हूँ। कहते हैं कि जब ये बनाते हैं तो कृष्णा मतलब गोवर्धन के नीचे गाय थी, लोग बने हुए थे। तो देखिए इतना इतना स्पेसिफिक और इतना क्लियर तो हम नहीं बना सकते गोबर से, तो मैं तो बस ऐसे ही शेप बना देती हूँ कि कुछ लोग खड़े हैं और गाय है, इस तरह से जितना मुझे पता है। बाकी आप सब लोग बताइएगा इसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है और क्या क्या बनता है, किस तरह से बनाना चाहिए। हेलो, बस मैं पूजा करके सीधा आ गई थी किचन में, क्योंकि बेटी भूखी थी ना, बताया था आपको। फटाक से उसने मुझसे कहा आलू की कचौड़ियाँ बनाई है मम्मी, तो बस मैं आलू की कचौड़ी बना रही हूँ। एक्चुअली आलू उबला हुआ रखा था इसलिए इतना इजी रहा, नहीं तो अभी अगर वो एकदम से कहती तो मुश्किल हो जाता, क्योंकि मैंने सिर्फ थोड़ी सी पूड़ी बनाई थी, क्योंकि पूड़ी बहुत हो रहा है 2-3 दिन से, तो शगन की बस 10-12 पूड़ी के लिए मैंने बस ऐसे किया था, आटा गूंथा था बस। अब मैं उसके लिए बना देती हूँ। मैं भी चाय पीती हूँ, सुबह से पानी भी नहीं पीते हैं। जब मैंने पूजा वूजा कर ली फिर मैंने पानी वानी पिया है। अभी मैं चाय और पूड़ी और अन्नकूट की सब्ज़ी नाश्ते में खाना है हमें। तो बस आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कैसे करते हो। वैसे हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई मैं आपको, ये बता रही थी आपको कि मेरी सोसाइटी में भी, मतलब हमारी जो सोसाइटी है उसमें नीचे शाम को, क्योंकि बहुत जगह शाम को होती है इसकी पूजा, मतलब ज़्यादातर लोग, मैंने सुना है कि बहुत लोग शाम को भी इसकी पूजा करते हैं। मेरी ससुराल में मुझे सुबह सुबह कराई गई थी पहली बार, तो मुझे यही पता है कि सुबह होती है, तो मैंने सुबह ही कर लेती हूँ। मैं तो अब जैसे करती आई हूँ वैसे ही करती आई हूँ। तो यहाँ सोसाइटी में हो रही है पूजा, और यहाँ इतने अच्छे बड़े से गोवर्धन बन रहे हैं, मतलब जो कृष्णा जी की वो बन रही है गोवर्धन प्रतिमा, वो बड़ी सी बन रही है खूब। अब पता नहीं, दूर से तो लग रहा है ऐसे मिट्टी की सी बन रही है, लेकिन शायद कुछ लेडीज हैं जो बना रही हैं। तो शाम को अगर मैं नीचे जाती हूँ और मैं देखती हूँ तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, दर्शन कराऊंगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। चलिए फिर मैं नाश्ता वाश्ता तैयार करके, नाश्ता वाश्ता करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि मुझे भी ऑफिस का भी अपना कुछ काम करना है। सुबह आज लेट हो गया, मैंने मैसेज डाला है कि आज थोड़ा फेस्टिवल की वजह से मुझे लेट हो रहा है, क्योंकि देखिए वर्क फ्रॉम होम जब होता है ना आपका, और जो क्या काम है ये मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी, अभी तो मैंने शेयर ही नहीं किया। तो उस काम में मतलब आप कह नहीं सकते बार बार कि अभी छुट्टी ले लेते हैं, छुट्टी लेते हैं। एक खुद का भी कंसर्न होता है। अगर आप फेस्टिवल पे किसी से बोलोगे कि हम छुट्टी ले लेते हैं तो कोई मना नहीं करता, सब कह देते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ घर में काम होगा, और फिर लेडीज को थोड़ा सा होता भी है। लेकिन मैं खुद से ये सोचती हूँ कि जितना हो सके मैं मना ना करूँ कि ये वो, तो मैं लेट जरूर बैठ जाती हूँ लेकिन मैं काम कर जरूर लेती हूँ। तो बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ अपनी कर्म भूमि पे, ये देख सकते हो आप। अब मैंने लैपटॉप ऑन करा है, अब बस मैं ऑफिस का काम करने बैठूंगी, साथ ही साथ मैं नाश्ता भी कर रही हूँ। चाय रखी है पीछे, आज बहुत लेट हो गया, अभी पता है कितना बज रहा है, 1 बज रहा है। तो मेरा ये अब नाश्ता नहीं है, ये डायरेक्ट ब्रंच हो रहा है, क्योंकि इसे खाने के बाद मैं लंच तो नहीं करने वाली हूँ। तो बस बने रहिए ब्लॉग में। अभी मैं थोड़ा सा ऑफिस का काम निपटा के आप लोगों से फिर से कनेक्ट होंगी, और शाम को चलेंगे नीचे गोवर्धन पूजा में। तो आज सुबह मेरा टाइम से पूजा, जब टाइम से पूजा हो जाती है ना तो एक बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। कल हुआ क्या था, मैं यहाँ नहीं आई हूँ सोसाइटी में, तो मुझे नहीं पता था कि गोबर कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। हालांकि गाय बहुत हैं, मतलब दूर दूर तक गाय हैं यहाँ पे, बहुत सारी दिखती रहती है हमारे रोड, मतलब आप एंट्री करोगे हमारी सोसाइटी के उसमें आने के लिए बहुत गाय रहती है। लेकिन ऐसे नहीं पता ना, गाय भैंस सब होती हैं, आप कैसे उठा के ला सकते हो। और मतलब कहते हैं कि गाय का ही गोबर होना चाहिए, गोवर्धन के जो बनती है उसमें प्रतिमा उनकी। तो मैं रात में, कल मैं इतनी कैजुअल पता नहीं कैसे हो गई, अदरवाइज मैं फेस्टिवल्स पे इतना वो नहीं लेती, मतलब बहुत सीरियस रहती हूँ, पहले से इंतजाम हो जाना चाहिए। कल मैंने सोचा ठीक है करा दीजिएगा भगवान जी। सुबह 8:30 बजे ही जिसके साथ मैं गई थी, मेरी फ्रेंड, आपने ब्लॉग में भी देखी होगी, उसका फ़ोन आया कि क्या कहते हैं दीदी वो ऐसे आपने मुझसे, मैंने उसको कल बोला था तो उसने कहा था कि हो नहीं पाया, तो वो बोली दीदी ऐसे ऐसे किसी ने बताया है, उसकी किसी आंटी ने, तो वहाँ पे चल के ले लेंगे। तो देखिए वो उसका भी हो गया। तो मैं बस इतना बताना, ये इस चीज़ को बताने का सिर्फ इतना मतलब था कि भगवान सब पूजा करा देते हैं, बस आपके अंदर भाव होना चाहिए उसको करने का, वो सब रास्ता निकाल देते हैं। आपके पास
आपकी आर्थिक, भावनात्मक जो भी चीज़ें इकट्ठी करने की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, वो सब चीज़ें सब कुछ सेट कर देंगे, क्योंकि उनको आपसे कराना होता है। तो बस कोई भी फेस्टिवल अगर आप अपने घर में छोटा या बड़ा करके भी मना पा रहे हो ना, तो भगवान को हमेशा थैंक यू बोला करिए कि हमने जितना भी मनाया ठीक है, माफ़ी मांगिए और बोलिए कि हमसे जो भी गलती हुई है उसको क्षमा करिए, और जैसा भी बनाया वो आपकी मर्जी थी। तो बस ये सब भगवान करा देते हैं, और ये तो सब एक रीति रिवाज है, लेकिन श्रद्धा तो असली होती है इंसान जब मतलब किसी के प्रति गलत ना रखे मन में, और मन में कभी गलत नहीं रखना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। और ऊपर से ठीक है, बहुत से लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो बस थोड़ा थोड़ा मेरा ऑफिस का काम चल रहा है, और अभी मैडम को पढ़ाने बैठा दिया है मैंने। तो ये भगवान क्या तो इसका बिल्कुल भी मन नहीं है पढ़ने का। हाँ, फेस्टिवल में नहीं होता है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट 2 का सिलेबस आ चुका है, तो पढ़ेगी नहीं तो कैसे कवर होगा। तो बस अब मैं इसको पढ़ाती हूँ, साथ साथ ऑफिस का काम भी चलता रहेगा, और बगल में ये पढ़ती रहेगी। अब एक आराम हो जाता है, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है कि आप उसको लर्न करने को दे दो तो वो बगल में बैठ के कर रहा है, नहीं तो छोटे बच्चों के साथ तो पूरा लगना पड़ता है। तो बस ठीक है, मैं इसको पढ़ा के फिर मिलती हूँ। तो आप सोच रहे हो कि बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते मैं कहाँ एकदम से रेडी हो गई। जी हाँ, मुझे आज इसकी विंटर यूनिफॉर्म लेने जाना है, तो बस हम वहीं के लिए निकल रहे थे। इसको पढ़ाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसकी फ्रेंड आ गई थी इसके साथ खेलने, इसने ब्रेक लिया था, तो बस अब मैं इसको जा रही हूँ विंटर यूनिफॉर्म लेने, क्योंकि अभी मंडे से जब स्कूल खुलेंगे तो स्कूल का मतलब मैसेज आया है, नोटिस आया है कि बच्चों को विंटर यूनिफॉर्म में भेजना है। क्योंकि अभी देखिए, मतलब भले ही स्वेटर वेटर नहीं पहन के बच्चे जाएंगे, लेकिन फुल जो भी पैंट या इन लोगों का रहता है वो पहनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉस्किटोज़ वगैरह इस समय बहुत बीमारियाँ चल रही हैं। तो अब मैं प्रेफर करूँगी कि मैं पूरी यूनिफॉर्म ही पहना के भेजूँ। तो बस बने रहिए ब्लॉग में। अगर हो सका हम टाइम से आ गए तो आपको नीचे के जो गोवर्धन पूजा हो रही है सोसाइटी में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सुंदर गोवर्धन जी बनाए गए हैं, मतलब ऊपर से दिख रहे हैं, खूब कलरफुल, बहुत अच्छे से बनाए हैं सब लेडीज़ ने मिलके। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं मार्केट में, और अभी यूनिफॉर्म लेने से पहले हमें कहीं और भी जाना है। तो मार्केट में तो अभी भी बहुत भीड़ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बेटर है ना आज, थोड़ा सा मतलब बेटर है। नहीं तो दिवाली के आसपास तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अभी भी छठ पूजा भी आने वाली है। और बस तो हम जिस मार्केट में लेकिन जा रहे हैं वहाँ बहुत रश होता है। हम आ भी चुके हैं इससे पहले भी, ये देखिए इन सबको टिका के बैठाया गया है किसी तरह। बस अब हम मार्केट पहुँच गए हैं। क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है पता नहीं, अभी मार्केट जाके देखते हैं। लेकिन बस यहाँ बहुत भीड़ है। ठीक है, ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। रसोई घर की तरफ जाने लगे। मैया ओ मैया, अरे मैया ओ मैया, आंख मलते हुए जा रहे थे। मैया ने रोका, अरे रुक रुक रुक, अरे लाला रुक, कहाँ जा रहा है? भगवान ने सोचा आज से पहले तो मैया ने मुझे कभी नहीं रोका, ऐसा क्या है जो आज मुझे रोक रही है? फिर जो ही अपने चरण बढ़ा रहे थे रसोई घर की तरफ, मैया ने कहा अभी रुक जा लाला, अभी तू रसोई घर नहीं जाएगा, आज पूजा माई है। भगवान कहते हैं पूजा माई? आपने देखा कितने सुंदर गोवर्धन जी बने हैं। मैंने इतने बड़े गोवर्धन कभी नहीं देखे,
और यहाँ पे कह रहे हैं कि लोग सब एक साथ अपना वहीं पे कंट्रीब्यूशन कर देते हैं और सबके गोवर्धन एक ही जगह बन जाते हैं। तो अभी बहुत अच्छा लगा, मैंने आप लोगों को दर्शन कराने के लिए ही व्लॉग अभी तक एंड नहीं किया था। तो अब बस मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ और इसके आगे का जो भी गोवर्धन में यहाँ पर शायद डांस वांस भी होगा, भजन होंगे, कथा सुनाई जा रही है, जो भी कुछ होगा मैं कल के व्लॉग में शेयर करती हूँ। बाय बाय। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय। हैप्पी गोवर्धन वंस अगेन। बैठ जाओ, पीछे हटो, पीछे हटो।